नमस्कार दोस्तों। यह कक्षा 10 का पेपर है इंग्लिश का। और नोट में दिया कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन को क्या करना है सभी क्वेश्चन को। और दूसरा में दिया है क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी। इसका मतलब है दोस्तों कि जो ये क्वेश्चन पेपर दो भागों में विभाजित है, यानी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में जो एक 20 तो ऑप्टिकल क्वेश्चन यानी OMR शीट मिलता है उसमें भरना रहता है, और एक तो जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें लिखना रहता है। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसके फटाफट। पार्ट ए में दोस्तों दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो OMR शीट मिलता है आपको उस पर भरना रहता है। और ये दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि जो पैसेज दिया है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको चुन के लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो दोस्तों उसके लिए हमको क्या पैसेज पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों केयरफुली पढ़ेंगे पैसेज तभी आपको समझ में आएगा। तो पैसेज में क्या लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट पैट्रियोट एंड अ फ्राइटेंड लीडर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन में दिया कि ए ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ए ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ए ग्रेट पैट्रियोट, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट पैट्रियोट, यानी कि वो एक महान देशभक्त थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में दिया है दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया ऑन। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो वो भारत के प्रधानमंत्री पहले कब बने थे, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था तो कब बने थे। तो दोस्तों कब बने थे? तो पैसेज में क्या दिया है कि पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट पैट्रियट एंड अ फ्राइटेंड लीडर, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 अगस्त 1947, यानी कि बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि ही मेड इंडिया अ ब्लैंक स्टेट। तो वो भारत को कैसा बनाए? तो कुछ पैसेज में क्या दिया है दोस्तों कि पंडित जो he saw the India, he saw that India could not succeed against her enemies in the past because Indians were always quarreling among themselves, क्योंकि भारतीय जो थे अपने में लड़ते थे। These quarrel largely arose because his difference in religion and language। जो झगड़ा होता था ज़्यादातर किससे होता था? डिफरेंस रिलीजन एंड लैंग्वेज, जो विभिन्न जाति धर्म के और भाषा के। ही देयरफॉर मेड इंडिया अ सेकुलर स्टेट। वो भारत को कैसे बनाए? सेकुलर स्टेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ही मेड इंडिया अ सेकुलर स्टेट, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको केयरफुली पैसेज पढ़ना है और इसका करेक्ट आंसर करना है। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन द फॉलोइंग। यानी कि आपको सही जो ऑप्शन है उसको चयन करके इसमें लिखना है। पहला में चौथा में दिया है कि द ट्रेन ब्लैंक बिफोर ही रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, स्टार्ट्स भराएगा, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, विल बी स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या भराएगा? हैड स्टार्टेड, यानी कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर द रीच द स्टेशन। और 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि वी मस्ट हेल्प ब्लैंक पुअर, ए पुअर, एन पुअर, द पुअर, आल पुअर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर द हो जाएगा, यानी कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, द इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट। तो दोस्तों ही आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस,
यानी कि मैं एक सुंदर ड्रेस खरीद रहा हूँ। व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट, जो इसमें ब्यूटीफुल है उसमें ब्यूटीफुल क्या है। नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। तो दोस्तों ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। और सातवां दिया है कि फिल द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें आपको प्रीपोजिशन जो सुटेबल है उसको भरना है। ही जंप्ड ब्लैंक द वेल टू सेव हिज चाइल्ड, उसने वेल का मतलब कुआं होता है, उसने कुआं में कूदा बच्चे को बचाने के लिए। तो इन भराएगा, इनटू भराएगा, ऑन भराएगा, अपॉन भराएगा। तो ही जंप्ड इनटू द वेल, इनटू द वेल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आठवां दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी कि जो ये वर्ड्स दिए हैं ग्रामर, इंपॉर्टेंट, बिहेवियर, ऑनर, तो जो ये वर्ड्स हैं इसमें किसका मीनिंग है ना जो मिस स्पेल्ड है यानी कि गलत है। ग्रामर का, इंपॉर्टेंट का, बिहेवियर का, ऑनर का। तो ग्रामर का देखें GRAMER लिखा है, इंपॉर्टेंट IMPORTANT, इंपॉर्टेंट सही है। HONOUR ऑनर सही है। बिहेवियर BEHAVIOUR बिहेवियर भी सही है। जिसमें ग्रामर है इसका मीनिंग गलत है क्योंकि ग्रामर का मीनिंग क्या होता है, GRAMAR होता है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 9 और 10 में दिया है दोस्तों कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी दोस्तों आपको सही उत्तर का चयन करना है। और ये भी एक पैसेज दिया है, देखिए दोस्तों पैसेज में क्या दिया है। बट देन आई स्लो सा डेट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर also not free. I saw it not just my freedom that we curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That I when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर फ्री प्लेइंग एप्लॉजी आल्सो नॉट फ्री। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हम लोग पढ़े हैं कि आई स्लोली सा डेट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर आल्सो नॉट फ्री, यानी कि आल्सो नॉट फ्री, वो भी आज़ाद नहीं थे, यानी कि आल्सो नॉट फ्री। डी नंबर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर मंडेला joined the African National Congress when he found was free, he found himself in jail, he found that he was unsuccessful, he found that his freedom and the freedom of everyone who looked like him was curtailed। तो इसका हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि आई saw just no freedom that curtailed but the freedom of everyone looked like I did that I win, यानी कि I saw that it was not just my freedom that was culted, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 11 से जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना है। और पहला दिया कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ बेकर ऑफ गोवा, जो अ बेकर ऑफ गोवा है उस पाठ के जो ऑथर हैं वो कौन है, अरूप कुमार दत्त, लोकेश एब्रॉल, लुइस्का रोड्रिक्स, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लुइसिका रोड्रिक्स, इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 12 नंबर दिया कि व्हाट वाज द विलेज एज, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 ईयर्स, यानी बी। और 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर्स हिज फर्स्ट सरमन, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध जी थे वो पहला उपदेश अपना कहाँ दिए थे, पटना में, बनारस में, लुम्बिनी में, गया में। तो दोस्तों बुद्ध जी थे जो अपना पहला सरमन कहाँ दिए थे, बनारस में, यानी कि बी इज राइट आंसर। और अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि रीड द गिवन extract एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि फिर से आपको उसको पढ़ के इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन दिया है दोस्तों
कि he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant star। क्वेश्चन दिया है दोस्तों 14 नंबर कि which of the following are patrolling the tiger at night, पुलिस, कार, जीप्स, none of these। तो दोस्तों which of the following patrolling the tiger at night, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि कार्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है एट विच द टाइगर स्टेयर्स, स्टार्स, पीपल, एनिमल, नॉन ऑफ दिस। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंड स्टेयर्स विथ ब्रिलियंट आइज, यानी कि स्टार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर स्टार्स हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि इसका आंसर स्टार्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि फॉर हाउ मैनी डेज ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी इटेबल, यानी ट्रिकी को कितने दिन तक भोजन नहीं दिया गया, 1 2 3 4। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा 1। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। और 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी। दोस्तों जो थीप स्टोरी है उसके नरेटर कौन है, अनिल, रुस्किन बॉन्ड, हरी सिंह, अनिल्स फ्रेंड। तो दोस्तों नरेटर इसका कौन था, अनिल, रुस्किन बॉन्ड, हरी सिंह, अनिल्स फ्रेंड। तो नरेटर कौन था, हरी सिंह। दोस्तों पहला जो 16 नंबर क्वेश्चन था फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट, तो दोस्तों उसका 1 नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा 2 डेज। 2 डेज के लिए उसको खाना नहीं दिया गया था। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रिफिन वाज ऑफ्टन एन एक्टर, ए शॉपकीपर, ए साइंटिस्ट, ए लैंडलॉर्ड। तो जो ग्रिफिन था वो क्या था, साइंटिस्ट था। और अगला क्वेश्चन दिया कि व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग हिज इन चाइल्डहुड, रॉक्स, पत्थर, बटरफ्लाइज, तितलियां, बटरफ्लाइज, कॉइन्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया कि भोली वाज द डॉटर ऑफ कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, नंबरदार रामलाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नंबरदार रामलाल। अगला दिया है दोस्तों पार्ट बी में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि दोस्तों पैसेज पढ़ के इसका आंसर देना है। सरदार पटेल वाज अ स्ट्रिक्ट मैन, पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ही वाज नो डाउट an iron man in the sense that he was an efficient administrator, but as a man to those who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and gentle. At times, he even became emotional, where his personal friends and followers were concurrent. However, it goes without saying that the Sardar had a great skill for organizing affairs. He knew the art of selecting proper man a proper post. Once he judged the man, he found him correct. He trusted him fully and got him to do anything he wanted। दोस्तों ये पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज सरदार पटेल, यानी कि सरदार पटेल जी कैसे प्रकार के व्यक्ति थे। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है कि सरदार पटेल वाज अ स्ट्रिक्ट मैन, वो एक स्ट्रिक्ट मैन थे। एंड ही वाज नो आल्सो डेट ही वाज काइंड एंड जेंटल, यानी दोस्तों सरदार पटेल जी कैसे व्यक्ति थे, स्ट्रिक्ट मैन थे, जेंटल थे और काइंड भी थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों हु कॉल्स हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, हु कॉल्स हिम, कौन उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया बुलाता है या पुकारता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो पैसेज में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा सरदार पटेल वाज अ स्ट्रिक्ट मैन, पीपुल कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया। कौन, पीपुल कॉल हिम, यानी कि लोग उन्हें पुकारते थे आयरन मैन ऑफ इंडिया या बुलाते थे।
यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, पीपुल कॉल हिम, यानी कि लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द सरदार इन हिज प्राइवेट लाइफ, यानी कि जो सरदार पटेल जी थे वो प्राइवेट लाइफ में कैसे व्यक्ति थे। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है कि बट मैन टू दोज हैड गुड फॉर्चून कमिंग एट टाइम्स ही इवन बिकम इमोशनल वेयर हिज पर्सनल फ्रेंड एंड फॉलोअर्स वेयर कंसर्न्ड, यानी इमोशनल हो जाते थे, दयालु थे, जेंटलमैन थे, और ही इवन बिकम इमोशनल वेयर हिज पर्सनल फ्रेंड एंड फॉलोअर वेयर कंसर्न्ड। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू, यानी कि पत्र लिखना है अपने। और मैं करके दिया दोस्तों कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन 9 and 10 क्लास टीम, यानी कि दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को अपने स्कूल में क्रिकेट का मैच आयोजन करने के लिए बिटवीन 9 और 10 के क्लास के टीम में। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द राइट a report on the Republic Day celebration in your school in about 80 to 100 वर्ड, यानी कि आपको एक रिपोर्ट लिखना है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर 100 से 80 से 100 वर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन ब्लो, यानी कि जो आपको नीचे हिंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग स्कूल डेकोरेशन, यानी कि स्कूल कैसे सज रहा है, और फ्लैग होस्टिंग के बारे में, सेरेमनी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी यानी कि जो झंडा फहराया जाता है वो सेरेमनी, एंड कल्चरल प्रोग्राम स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मिठाई बट रहे वहाँ स्पीच जो प्रिंसिपल दे रहे हैं उसको आपको लिखना है। और मैं करके दोस्तों दिया कि राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल आपको लिखना है ए विजिट टू अ जू इन अबाउट 180 to 100 वर्ड्स, यानी कि आर्टिकल लिखना है ए विजिट टू जू। और हिंट में दोस्तों क्या दिया है कि व्हाट अ जू, जू क्या है, प्लेस वेयर द जू इज, वो स्थान कहाँ है जहाँ जू है, एनिमल बर्ड्स रेप्टाइल्स और जानवर पक्षी, और जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि जैसे छिपकली वगैरह रेप्टाइल्स जो जमीन पे चले, और कंक्लूजन और निष्कर्ष इसका लिखना है। और ग्रामर सेक्शन में दोस्तों दिया है कि rewrite the following sentence by changing into indirect speech, indirect speech में इसको चेंज करना है। मोहन said to me what are you doing, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, मोहन asked me, मोहन asked me what I was doing, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, व्हाई डिड ही नॉट हेल्प मी, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई वाज आई, इसका क्या आ जाएगा, वाई वाज आई नॉट हेल्प्ड बाई हिम हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आगे देखते हैं दोस्तों। और अगला दोस्तों दिया कि पंचुएट द फॉलोइंग, यानी कि इसको पंचुएट करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो क्या हो जाएगा, टी कैपिटल हो जाएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कामा इन्वर्टेड कामा डू, डी कैपिटल हो जाएगा, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। और दोस्तों आगे देखते हैं, डी में दिया कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग
इनटू इंग्लिश, कल मैं विद्यालय जाने वाला था, थोड़ी ही देर में, कल मैं विद्यालय जाने वाला था, थोड़ी ही देर में वर्षा होने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया, मौसम इतना खराब हो गया कि मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो इसका क्या होगा, कल मैं विद्यालय जाने वाला था, यस्टरडे आई वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कल मैं विद्यालय जाने वाला था, थोड़ी ही देर में वर्षा होने लगी। इट स्टार्टेड रेनिंग इन अ लिटिल वाइल, चारों ओर अंधकार छा गया। डार्कनेस स्प्रेड ऑल अराउंड, मौसम इतना खराब हो गया कि मैं विद्यालय नहीं जा सका। द वेदर बिकम सो बैड दैट आई कुड नॉट गो टू स्कूल, इसका हो जाएगा। और लिटरेचर में दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेला ओपिनियन, यानी कि जो नेशनल मंडेला थे उनका ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी कि धन क्या था, नेशन था, उसके उनके बारे में ओपिनियन क्या है। और में दिया कि हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, जो लेंचो था वो कैसे भविष्य प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करता है वर्षा की, यानी कि हाउ डू द पीपुल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मैन स्ट्रीम, और जो कुर्ग थे वो डिफर फ्रॉम द हिंदू मैन स्ट्रीम, इसको लिखना है। और में दिया है कि वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, वाई डिड एनी फ्रैंक, क्यों एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी करती। और 6 नंबर दिया कि आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ब्रिंग आउट लेंचोज इमिसेंस फैथ इन गॉड, जो लेंचो था उसका जो भगवान पे विश्वास था उसके बारे में। और में दिया कि व्हाट वाज द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, यानी कि जो चाय उत्पादन था उसका ओरिजिन कैसे वैसे। और साथ में दिया कि डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन अ जू, और में दोस्तों दिया है कि राइट 4 लाइन पोयम, एनी पोयम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो आपको पोयम 4 लाइन का लिखना है अपने बुक में से लिखना है, और डू नॉट कॉपी लाइन गिवन इन द क्वेश्चन, और जो इस क्वेश्चन पेपर में लाइंस दिया है उसको आपको कॉपी नहीं करना है, यानी कि अलग से ही पोयम लिखना है आपको। और अगला है दोस्तों कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, अ टाइगर इन द जू, द ट्री, फॉग, यानी कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है इन तीनों में से किसी एक का, एनी वन यानी किसी एक का। और आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के जो पिता थे वो चिंतित थे, भोली के जो पिता थे वो वरीड थे यानी चिंतित थे उसके बारे में, क्यों। इसका लिखना है व्हाट हैपेंड विथ मटिल्डा एट द बॉल, मटिल्डा के साथ क्या हुआ, मटिल्डा जो थी बॉल के साथ उसका क्या हुआ। और 10 नंबर दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, गिव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आपको समझाना है। और डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, और भोलीज टीचर यानी भोली के जो अध्यापक थे उसका, वो अध्यापक के भोली के लाइफ में क्या योगदान था उस टीचर का, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।